चलिए हम लोग या प्रार्थना से हम लोग शुरू करेंगे। और खास तौर पे ये प्रार्थना जिसका अर्थ होता है कि सभी का मंगल हो, सभी का भला हो और सभी लोग तंदुरुस्त रहे। ये हम हमारे देश के प्रति, हम धर्म के प्रति इसे समर्पित करते हुए उस भाव से प्रार्थना करेंगे। चलिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। सभी का ज्ञान गंगा इस सत्र में स्वागत है। और हम लोग बात कर रहे थे गट हेल्थ। फर्स्ट सेशन हमने लिया था एलिमिनेशन के ऊपर, सेकंड हमने लिया था गट हेल्थ पे ही, उसका एक बेसिक इंट्रो लिया था। मैं ट्रेन में थी लास्ट टाइम एंड आज हम इसे आगे चलाते हैं। आपके अगर कुछ क्वेश्चंस हो तो आप प्लीज चैट बॉक्स में लिखिएगा, तो हम लोग वो भी लेंगे। और इनफैक्ट वो ही लेंगे बिकॉज आई थिंक ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन होगा कि ये क्या है क्या नहीं है। आपके कुछ क्वेश्चंस है, इसे भी हम एड्रेस करेंगे, आप लोगों ने जो भेजा है वो, और इसे समझ भी लेंगे। चलिए, तो हम लोग अक्सर कहते हैं ना कि आई हैव अ गट फीलिंग, कि आई हैव अ गट फीलिंग टू डू दिस, आई हैव अ गट फीलिंग आई शुड नॉट डू दिस, आई शुड गो देयर। तो व्हाट इज गट? गट इज एक्चुअली अ सेकंड ब्रेन। क्यों सेकंड ब्रेन से ही इसे कंपेयर करते हैं? क्योंकि जैसा गट वैसा ही आपका ब्रेन है, वो सेकंड ब्रेन ही है। इट गिव्स यू दैट फीलिंग। आप में से सभी को कॉन्स्टिपेशन तो हुआ होगा, कभी ना कभी हुआ होगा ना? ऐसा कोई है जिसने कॉन्स्टिपेशन का अनुभव नहीं लिया है तो प्लीज बताए हमें। तो देखिए, जब कॉन्स्टिपेशन होता है तो क्या होता है, हमारा जो जठर है, जो पेट है, ये ब्लॉक हो जाता है, यानी एलिमिनेशन नहीं होता है। और पेट में जो भी एक्सक्रीटा है, यानी बेसिकली आम है, जो भी टॉक्सिन हमारे शरीर में से निकलना होता है वो निकल नहीं पाता है, वहीं जमा रहता है। और हमारी गट हेल्थ भी बिगड़ जाती है। बट गट हेल्थ इज नॉट इक्वल टू ओनली कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन इज जस्ट वन ऑफ द रीजन विच कैन डिस्ट्रॉय और हार्म दी गट हेल्थ। तो बेसिकली अगर हमारा गट ही पवित्र नहीं है या हमारा क्लीन नहीं है, तो हमारा पूरा एनर्जी ही वैसी रहेगी। उसी का एक बहुत अच्छी से आ, यत पिंडे तद ब्रह्मांडे इस श्लोक के जरिए हमें बताते हैं कि जैसा आपका गट है वैसी ही आपकी एनर्जी रहेगी। सबसे इम्पोर्टेंट पता है क्या है? हम क्या खाते हैं इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्या शरीर से जो खाया है वो निकलता है क्या। तो ये पांच वायु है, हमने एक बार देखा था, दोबारा एक बार क्विकली देखते हैं। प्राण। प्राण इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाई वी आर अलाइव, हम लोग जो सांस ले पाते हैं, ये अपर रेस्पिरेटरी बॉडी में होता है, सिर्फ इतने चेस्ट से लेके ऊपर तक के। फिर है सेकंड वायु, वो है अपान वायु। अपान वायु जो है, दिस इज इंस्ट्रूमेंटल फॉर एलिमिनेशन। जो भी एक्सक्रीटा निकलना है, जो भी मल त्याग होना है, ये अपान वायु के कारण होता है। और अगर हमारी जठर अग्नि अच्छी से स्ट्रांग है तो मल त्याग होगा, यानी ही अपान वायु स्ट्रांग रहेगा। अपान वायु वीक है, उसी के कारण क्या होता है, तो जठर अग्नि ये कमजोर हो जाती है। आजकल बहुत ज्यादा एक लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग होती है
और वो आयुर्वेद के हिसाब से एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। स्पेशली अभी देखिए ग्रीष्म ऋतु चल रही है। भले ही ग्रीष्म ऋतु में बरसात हो रही है, ये अलग बात है, पर आयुर्वेद के हिसाब से जब हम देखते हैं ना, तो ग्रीष्म ऋतु में बहुत लोगों को एसिडिटी की तकलीफ होती है। और एसिडिटी की तकलीफ होती है तो ऐसे लगता है कि एसिड ज्यादा बन रहे हैं, या हमारे जठर अग्नि में अग्नि बहुत तेज हो गई है। बट एक्चुअली रिवर्स होता है। अग्नि तेज नहीं होती है, पर अग्नि मंद हो जाती है। और मंद अग्नि के कारण जो भी हम खाते पीते हैं, ये हजम नहीं होता है। हजम नहीं होता है तो एलिमिनेट नहीं होता है। एलिमिनेट नहीं होगा तो अलग अलग प्रकार के बीमारी होते रहेंगे। जैसे आयुर्वेद में कहते हैं कि सभी रोगों का एक ही दवा है। रोग क्या है? आयुर्वेद में कहते हैं कि आम आपके शरीर में जमा हो गया है। अभी जो हमारा मैंगो आम आ रहा है वो वाला आम नहीं, टॉक्सिन को आयुर्वेद में आम कहते हैं। ये आम यानी टॉक्सिन, ये जहां पे भी शरीर में डिपॉजिट हो जाता है ना, वो उसका रोग होता है। पिछले टाइम मैंने कहा था कि आप कोई भी डॉक्टर के पास में जाएंगे तो वो आपको बोलेंगे जीभ बताओ, एंड ये ऐसा वाला जीभ नहीं। वो पूरा टंग बाहर निकाल के चेक करते हैं, और वो उसपे से क्या पता चलता है? आपकी गट हेल्थ पता चलती है। एंड सिर्फ उतना ही नहीं, अगर आप और जैसे पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी और ये वास्तु वगैरह जैसे कहते हैं करते हैं आयुर्वेद, आपके पूरे टंग के ऊपर सारे ऑर्गन्स का प्लेसमेंट है। जैसे एक्यूप्रेशर होता है ना, कि ये आपका हेड है, ये आपके दो पैर है, ये दो हाथ है। सेम चीज आपके सारे के सारे ऑर्गन्स हमें हम हमारे जीभ के ऊपर देख पाते हैं। तो सबसे सिंपल है कि दूसरे किसी डॉक्टर के पास जाकर उसे जीभ बताने की जगह खुद जीभ को चेक कर ले। हम मिरर के सामने खड़े रह के देख सकते हैं और पता चल जाएगा। अभी सेम फंडा यूज करेंगे। यत पिंडे तद ब्रह्मांडे। अगर आपकी जीभ साफ है, उसका मतलब ये होएगा कि आपका गट हेल्थ अच्छा है, आपका पेट साफ है। एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। अगर आपकी जीभ साफ नहीं है तो आपका पेट साफ नहीं है, आपका गट हेल्थ अच्छा नहीं है। अभी गट हेल्थ इज नॉट इक्वल टू जठर अग्नि, बट दे आर रिलेटेड। यानी अगर जठर अग्नि अच्छी रहेगी तो आपकी गट हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो आई थिंक एक जो क्वेश्चन था आप लोगों का ग्रुप के अंदर, आ, मैं क्वेश्चन खोलने का भी प्रयास कर रही हूँ। ठीक है, तो दैट इज डिपेंडेंट ऑन हाउ स्ट्रॉन्ग योर गट हेल्थ इज। अभी गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए क्या, आई मीन वुड यू लाइक टू हैव सम सिस्टम और सम टिप्स and your questions, so maybe we can have a discussion, and if there is anyone who wants to ask any question, or please answer this, क्या करना है हमें? टिप्स देखना है, सिस्टम देखना है, किस प्रकार से आप आगे जाना चाहेंगे, सत्र में क्या देखना चाहेंगे, क्या सुनना चाहेंगे? एनीथिंग? ओके, ऑल राइट। चलिए हम जठर अग्नि और इसमें का फर्क एक समझ लेते हैं। आ, पंच महाभूत जो है, 5 एलिमेंट्स, इनसे ही हमारा शरीर बना है। और फायर एलिमेंट जो है, जिसे जो बॉडी में जठर अग्नि नाम से जाना जाता है, ये हमारे अन्न को, भोजन को डाइजेस्ट करता है, हजम करता है। पर गट हेल्थ क्या है? गट हेल्थ यानी माइक्रोब्स है, जो बैक्टीरिया हम बोलते हैं, हमारे मित्र बैक्टीरिया जो है, बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो है, वो हमारे गट हेल्थ को इम्प्रूव करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। इसीलिए हम लोग कहते हैं गट हेल्थ के अच्छा रखना है तो हमें क्या करना है? तो हमें जठर अग्नि को भी ठीक रखना है, पर उसी के साथ साथ हमारे पेट के अंदर जो भी अच्छे जीवाणु हैं, लैसीबैक्टरस बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो दही में पाए जाते हैं, छाछ में पाए जाते हैं,
जो हम लोग कांजी करते हैं, या हम लोग जो अंबाली करते हैं, या फर्मेंटेड फूड भी जो होता है, इसमें हम लोग ये बैक्टीरियाज जो है, हेल्दी बैक्टीरियाज बना के इसे हम लेते हैं, तो हमारे पेट की हेल्थ है ये अच्छी होती है। एक छोटा सा टिप, पेट की हेल्थ यानी आपको गट हेल्थ इसको अच्छा करने के लिए वेरी सिंपल सा सॉल्यूशन क्या है, ईट मोर फाइबर। जब भी हम फाइबरस फूड खाते हैं तो दैट इज लाइक अ पार्टी टाइम फॉर दी बेनिफिशियल बैक्टीरियाज, और वो हमारे जठर अग्नि को तेज करके हमारे जो भी भोजन है उसको शरीर में से निकालने का बहुत अच्छी से वो प्रबंध कर देते हैं। अभी देखिए हमारे इतने सारे लीडर्स है, नॉलेजेबल पीपल है, और बहुत लोगों ने अलग अलग सिस्टम निकाली है, डजन्स ऑफ डाइट सिस्टम। मैंने खुद महीनों महीने तक के ट्राई किया है। विश्वरूप रॉय चौधरी डॉक्टर है, उनका डीआईपी डाइट है, नेचुरोपैथी डाइट है, एंड प्लीज प्लीज कीप योरसेल्फ ऑन म्यूट। स्वाति म्यूट करो प्लीज। निर्मला जी आप म्यूट कर लेंगे प्लीज। Yes, I'm just looking for the option. Okay, so the bottom corner left hand side you'll Yeah, see it's a not mic. coming. It's not coming. That's what I'm trying. Okay, okay. Krati, are you there? Ma'am, admin also can do. क्या अभिषेक जी? एडमिन ग्रुप की जिन्होंने मीटिंग मतलब क्रिएट की थी वो भी कर हाँ सकते वही हैं। उससे ही बुला रही हूँ क्राति को। प्रितपाल जी क्राति को एक बार फोन करके बोल देना ना, शायद थोड़ा भोजन में होगी। कोई बात नहीं, हो जाएगा। चलिए, उसी निमित्त से अच्छे मंत्र हमें सुनने के लिए मिल गए, तो बढ़िया। हाँ तो प्रेमलता जी आपने ये जो लिखा है कि आ, when I eat more fibrous I get more regurgitation, का क्या मतलब होता है? regurgitation issue, is that bloating and gases issue, vomiting issue? Reflux. हाँ, Reflux. You अच्छा get the food रिफ्लक्स होता back. है। ओके, ऑल एसिड राइट, रिफ्लक्स। सो वेरी गुड। a very interesting this situation जो अभी प्रेमलता जी शेयर कर रहे हैं, देखिए ये भी करिए, और ये मैंने करके देखा है, और फॉलो करने के बाद फिर पता चला है कि अरे नहीं करना है ये सब फॉलो। उसका बेस क्या है ये समझना है, तो जब हम बेस समझते हैं ना, सबसे इम्पोर्टेंट तो एक एनर्जी बहुत आसान हो जाता है, हम एनर्जी से पहले मेजर कर सकते हैं। पर अगर वो नहीं करते हैं या वो नहीं आता है तब तक हम लोग क्या करें, तो चलिए हम लोग समझते हैं। बहुत बार बोलते हैं कि सलाद खाना है, जैसे डीआईपी डाइट का भी है, 50% जो है ये पहले आप सलाद खाइए। आपका अगर 350 ग्राम सलाद लेना है, ऐसे बहुत लोगों का होता है, या आपका जो भी वजन है उसको डिवाइड बाय 2 करो एंड मल्टीप्लाई बाय 10 करो, एंड उतना ग्राम्स है उतना आप सलाद खा लो। क्या होता है ये सलाद से? सलाद से बहुत बार बहुत लोगों को वो हजम ही नहीं होता है। क्यों नहीं होता है हजम? क्योंकि हजम करने के लिए हमारे पेट के अंदर वो अच्छे बैक्टीरिया है ही नहीं। अभी बहुत लोग, हम लोग है ना, ये जो भी सिटी लाइफ में रह रहे हैं, जो केमिकल्स के प्रभाव के अंदर हम ये हवा ले रहे हैं, प्रदूषण है। और सिर्फ वही नहीं, अगर हम सब्जी बाहर से खरीदते हैं तो उस पे जो केमिकल स्प्रे किया जाता है, तो वही केमिकल का जब हम सेवन करते हैं तो हमारे पेट के जो हमारे मित्र बैक्टीरिया है ये मर जाते हैं। वो मरने के कारण क्या होता है, हमारा गट हेल्थ थोड़ा वीक हो जाता है। और फिर ये अगर हम जैसे सलाद खाना चाहिए,
क्योंकि सलाद खाने के बाद में ऐसे कहते हैं, अगर हेल्दी गट रहा तो द एंटायर सिस्टम वर्क्स वेरी वेल, सात्विक हो जाता है, निकलता है। पर स्टार्टिंग में उसको किक स्टार्ट करने की जरूरत है। स्टार्टिंग में जब तक आपकी जठर अग्नि तेज नहीं है, तब तक आपका सलाड भी हजम नहीं होगा। इसके लिए आप एक चीज ट्राई करिए प्रेमलता जी। अगर आपको पित्त नहीं है तो, या जिन जिन लोगों को ये समस्या है, आप सभी लोग ये ट्राई कर सकते हैं। नींबू सुबह सुबह लेते हैं, नींबू शहद और पानी लेते हैं। अगर आपको वजन कम करना है तो थोड़े कुनकुने पानी में, यानी वार्म वाटर में शहद डालना है। अगर आपको वजन बढ़ाना है तो आप सादा रूम टेम्परेचर का पानी लीजिए और उसमें आप शहद डालिए। नींबू क्यों डालना है? नींबू हमारे किक स्टार्ट करता है हमारे सिस्टम को बेसिकली। एंड पित्त है तो फिर नींबू ना लीजिए, बिकॉज नींबू ऐसे कहते हैं कि अंदर जाके अल्कलाइन होता है। अल्कलाइन नहीं होता है वो। इट इज बेनिफिशियल बिकॉज इट इज किक स्टार्टिंग द सिस्टम, और हमें एलिमिनेशन प्रोसेस में वो सहायक होता है। अगर आपको पित्त भी है तो यस, ओके, आपका nowadays everywhere adulterated honey is available. ओके, मी हेल्दी शॉपी के पास में प्योर हनी है। इतना प्योर है कि ऐसे जगहों से है। हनी 6 प्रकार के थे, आई थिंक अभी 4 प्रकार के हनी है। जो फॉरेस्ट हनी जो एक है, एक ऑर्गेनिक हनी है, जहाँ पे गाड़ियां नहीं जाते हैं, एयर में भी पोल्यूशन नहीं है, और उसका वीडियो भी डाला है हमने यूट्यूब के ऊपर। तरीके से निकालते हैं। तो हनी बीज को मारते नहीं है। अम, जैन धर्म के अंदर नॉर्मली ये जो पालन करते हैं, जो हमने भी करना चाहिए, कि हमने हमारे भूख के लिए किसी को मारना नहीं है। और ये 4 प्रकार के हनी है कि जिन्हें डायबिटीज है वो जामुन का ले सकते हैं। एनीवे यू कैन सी दैट ऑन द वेबसाइट। मैं 2 दिन में चालू कर दूंगी, अभी बंद की हुई है, बट यू कैन फाइंड दैट। सेकेंड, शहद एक एक्सक्लूसिव चीज क्यों है? जैसे कहते हैं कि हमारा मीठा जो है ना, मीठा हम लोग जो भी खाते हैं, शक्कर है, गुड़ है, एनीथिंग स्वीट, वो हमारा वजन बढ़ाता है और कफ को बढ़ाता है। पर शहद ऐसा नहीं करता है। कफ अगर आपको हो भी तो भी आयुर्वेद के अंदर कुछ कुछ एक्सेप्शंस है, और वो एक्सेप्शंस के अंदर शहद है कि जो हमें एनर्जी भी तुरंत देता है और कफ को भी नहीं बढ़ाता है। एंड इनफैक्ट इट इज वेरी मेडिसिनल। मेरा इनफैक्ट जब भोजन छूट जाता है या ध्यान नहीं रहता है, तो शहद, अग्निहोत्र की विभूति, ये सब चीजें मेरे पास ऐसे हैंडी होते हैं। जस्ट टेकिंग दैट हेल्प्स अ लॉट टू हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जीज। ओके, सेकेंड चीज अगर हमें लेना है तो हम दूसरे ये प्रेमलता जी के क्वेश्चन पे हम लोग दोबारा आते हैं। हमारे गट हेल्थ को पहले हमें जठर अग्नि को तेज करना है थोड़ा, ताकि डाइजेस्ट हो जाएगी। अभी वॉमिटिंग का सेंसेशन क्यों होता है फाइबरस खाने के बाद में? क्योंकि जठर अग्नि तेज नहीं है। दैट कैन बी वन ऑफ द रीजंस। और जठर अग्नि तेज नहीं है इसलिए वो हजम ही नहीं हो रहा है। जठर अग्नि को तेज करने का एक सिंपल सा बहुत बढ़िया सॉल्यूशन आपको बता रही हूँ, स्पेशली फॉर एसिडिटी, जो प्रेमलता जी बताए। रात में अदरक को पीस ले, जो भी करना है, स्लाइस कर ले, कूट ले। अदरक लेना है एक छोटा 1 सेंटीमीटर। क्यूक्यूम्बर, ककड़ी बोलते हैं वो, खीरा बोलते हैं वो, उसके स्लाइसेस कर ले, ऑफकोर्स धोने के बाद में। अच्छा, आप जब सब्जियां धोते भी है ना, तो अग्निहोत्र की विभूति के अंदर उसे पहले एक 10 मिनट भिगो के रखिए। इससे क्या होता है, ये आपको एक बहुत बड़ा गोल्डन सॉल्यूशन मैं बता रही हूँ। अगर आप स्वयं की सब्जी नहीं उगा रहे हैं, बाहर से आप सब्जी खरीद रहे हैं, तो उसके ऊपर केमिकल स्प्रे होता ही है। तो वो केमिकल का निगेटिव असर निकालने के लिए ये जो है, इसका उपयोग होगा। विभूति में उसे आप पहले भिगो दीजिए 15 मिनट, उसके बाद में उसका इस्तेमाल करें। अगर ये भी नहीं है आपके पास में, जैसे क्यूक्यूम्बर, पुदीना के पत्ते एंड जिंजर, ये आप रात में सोक कर दीजिए और सुबह उसका पानी पी लीजिए।
अगर ज्यादा गर्मी है तो थोड़ा ध्यान रखिए, 6-7 घंटे में ही वो जो क्यूक्यूम्बर है ये थोड़ा खराब होने लगता है। तो लेट भिगोए और सुबह जल्दी ले ले, या तो फिर बरसात में ठंडी में तो रह जाता है वो 8-10 घंटे 12 घंटे। अगर ये नहीं है आपके पास तो दूसरा एक सोल्यूशन है, धनिया। फ्रेश कोरिएंडर है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो उसके सीड्स, फेनल सीड्स जो हम सोप बोलते हैं वो, और जीरा। जीरा डाइजेशन के लिए अच्छा होता है, और सोप और धनिया ये आपके पित्त को कम कर देगा। तो इसे रात में भिगो दे और ये सुबह इसका पानी पी लीजिए। तो ये हमारा जो जठर अग्नि है इसको हम पहले प्रज्वलित कर रहे हैं अच्छी से, तो हमारा हजम होगा। इससे भी, और अगर आप ज्यादा आलसी है, ये भी अगर इसमें, और कितना मिनट है ना, जस्ट यू हैव टू सोक ऑल दिस 3 थिंग्स। एक बार आप जीरा, धनिया और बड़ी सोप या फेनल सीड्स इसको भिगो दे। इससे भी ज्यादा आप आलसी है तो, और अगर आपको पित्त है, सबसे आलसी से आलसी लोगों का देखिए सॉल्यूशन, 7 दिन में आप आधा मिनट तो निकाल सकते हैं, 7 दिन में आधा मिनट निकाल लीजिए। वेटीवर वेटीवर का जो ग्रास होता है ना, वो ग्रास लेके उसे आप एक कॉटन के कपड़े में बांध के आपके मटके के पानी में डाल दीजिए। पानी जो पीते हैं ये मटके के अंदर का पानी पीजिए, पानी का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। मैं ना आपको लिटरली वो मेजर करके बताऊंगी इंस्ट्रूमेंट से, आई डेंट गेट टाइम टू डू दैट। मटके के अंदर का पानी का मैंने एसिडिक लेवल चेक किया है, विभूति डालने के बाद में किया है। लिटमस पेपर मिलेंगे प्रेमलता जी, हमारे क्या लैब में आपको मिलते होंगे ना, लिटमस पेपर टू चेक द एसिडिटी एंड ऑल दिस थिंग्स। जस्ट तो लिटमस पेपर इजीली मिल जाता। मिल जाता है ना। एक- हाँ, या फिर अपन यूनिवर्सल इंडिकेटर की बॉटल्स ला सकते हैं, वो छोटा सा ड्रॉप रहता। तो अपन ओके। किसी भी चीज का एसिड एंड बेस वो चेक कर सकते हैं। ओके, सो आई और हैव जो डन। हाँ बताइए। वो विराट कोहली जो ब्लैक वाटर पीता है ना, कभी सुना होगा, अच्छा। ब्लैक वाटर अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, मतलब वो फिटनेस इन्फ्लुएंसर। तो उसका जो अच्छा। पीएच होता है और मटके का जो पानी का पीएच होता है वो मतलब नियर अबाउट सेम होता है। ओके लेकिन ओके। उस बोतल के लिए लोग 100 रुपए 200 रुपए का 1 लीटर का बोतल लेते हैं वो। क्या नाम है वो वाटर का? ब्लैक वाटर, ब्लैक वाटर। ब्लैक वाटर। ओ हाँ, ओके। वो विराट कोहली भी पीते, बड़े बड़े मतलब एक्टर्स, मतलब सेलिब्रिटीज पीते हैं। लेकिन हमको वो घर में कमर्शलाइजेशन फ्री ऑफ में दैट। मिलता है। यस। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, थैंक्स फॉर शेयरिंग दिस अभिषेक जी। तो मटके के अंदर रखिए, क्योंकि मिट्टी के अंदर, और वो मटका ना प्लीज मेक श्योर कि वो मिट्टी के अंदर आजकल केमिकल्स भी डालते हैं, तो वो केमिकल वाला ना हो, ऐसा वाला ले मटका। शोपीस ना ले, वो पेंटिंग विंटिंग लेने का जरूरत नहीं है, हम लोग हेल्थ के लिए पहले कर रहे हैं। उसमें पानी रखिए। और अच्छा, मटके का आकार का भी प्रभाव पड़ता है। देखिए एक सिंपल, अब जैसे वास्तुशास्त्र के अंदर जो वैदिक वास्तुशास्त्र है, या वास्तुशास्त्र के मैंने ढेरों कोर्सेज किए हैं, उसका एक आपको मैं ये बताती हूँ तो आपको आकार का महत्व क्या है ये समझेगा। हमारे वास्तु का जैसा आकार है, उस प्रकार की ऊर्जा आपके घर के भीतर आएगी। सी, आकार इज द फर्स्ट एलिमेंट, प्रकार इज द सेकंड एलिमेंट। जैसा आकार है उस प्रकार की ऊर्जा अंदर आएगी। ऊर्जा सात्विक हो सकती है, राजसिक हो सकती है, तामसिक हो सकती है, उसका गुण कोई भी हो सकता है। यानी उसके कारण घर में रहने वाले जो लोग हैं, उनके गुण ये ऊर्जा पे डिपेंड करेंगे कि वो पॉजिटिव है या निगेटिव है, मंडलाकार है या नॉन मंडलाकार है, क्लॉकवाइज है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से है या साउथ वेस्ट से है या एंटी क्लॉकवाइज है। ये सब हमारे आकार पे डिपेंड करता है। ये मैं आपको और इसलिए बता रही हूँ। अच्छा, और जैसा हमारा काल जो है, वो काल किस पे निर्भर करता है, हमारे गुण पे निर्भर करता है, सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है, वो गुण के ऊपर हमारा काल निर्भर, हमारा बिहेवियर निर्भर करता है, और बिहेवियर के ऊपर काल। तो ये 5 चीज जो है, आकार, प्रकार, गुण, बिहेवियर जो है वो, और काल, ये सभी चीज देखिए गवर्न हो रहे हैं आकार से।
तो ये मटका का जो आकार है ना, इसका हमारे वेद के अंदर भी उल्लेख है, और वो आकार का भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। और इसलिए उसके अंदर पानी रखिए। उस पानी के अंदर विभूति भी डालिए। अग्निहोत्र अभी आप में से बहुत लोग कर ही रहे हैं, हवन कर रहे हैं। आपको ट्राई करना है तो 10-10 रुपए के छोटे छोटे हम लोग मी हेल्दी शॉपी में ट्रायल पैकेट्स रखे हुए हैं, आप लेके ट्राई करिए। अमेजिंग रिजल्ट्स उसके होते हैं। और इसका जो एसिडिक वैल्यू है, ये तो पहले मैंने टेस्ट किया हुआ है, जिसका वीडियो भी यूट्यूब के ऊपर है, मी होलिस्टिक सेंटर में। वो मशीन से हमने टेस्ट किया हुआ है, अलग अलग इसका ऊर्जा किया हुआ है। तो आपको जो ये केंगेन वाटर कुछ तो आता है ना, अल्कलाइन वाला, 1 लाख 2 लाख 3 लाख की कुछ मशीन आती है कि आप अल्कलाइन वाटर बनाए घर पे। तो वो आप फ्री में कर सकते हैं अगर आप अग्निहोत्र घर पे करते हैं तो। सो ओके, तो वेटीवर आप पानी में डाल दीजिए। वेटीवर यानी हम वो मराठी में वाळ बोलते हैं, इंग्लिश में वेटीवर बोलते हैं। तो वो वेटीवर आप डालेंगे तो वेटीवर भी आपके पानी को अल्कलाइन कर देता है। और वो जो वेटीवर है, वो ऐसा इतना इतना वेटीवर 10 रुपए का आता है। तो 7 दिन के लिए उसको आप पानी में रख दे, 7 दिन के बाद उसको बदल दे, या 3-4 दिन, जैसा भी आपके इसमें है। हाँ, अभिषेक जी कुछ कहना चाह रहे, बताएं। ये वाड़ क्या होता है मतलब? वाल मराठी में बोलते हैं यहाँ पे। आप कौन से शहर में रहते हैं? मी ना मराठीच हूँ, बट पहिल्यांदा मी ऐकताय. पहिली बार बोलतो. वाळ वाळ माहिती आहे? वाळाचे पडदे असतात कूलरला लावायचे आधी। खसखस वो बोलते मैम हिंदी में। खस खस, वेरी खसखस। गुड। यस, खस खस. खस। खस अच्छा. खस। हाँ, खस बता. खस के पर्दे होते हैं ना, वो रूट्स होते हैं प्लांट की। हाँ हाँ. या ब्राउन ब्राउन कूलर्स में हाँ भी हाँ, वो कूलर को लगाते भी हैं। लगाते हैं, पहले कूलर को यस, भी आते थे. पुराने जमाने में कूलर पे लगाते थे। और ये इंग्लिश में वेटीवर बोलते हैं। उसका जो हाँ ऊपर का ग्रास है, ये हमारे गौ माता खाते हैं, गाय खाते हैं। और नीचे का जो रूट्स है, वो बहुत ज्यादा अल्कलाइन और इतने अमेजिंग है। उसका आप स्वाद भी देखिए, वो जब पानी में डालते हैं तो फ्रेश लगता है। हाँ. तो सब उसमें वो कूलेंट टू द बॉडी भी होता है, तो आपको ये हीट स्ट्रोक से बचाता है अगर आप उसको मटके में। आइडियली मैम 6 से 8 घंटे ही रखते हैं उसको सोख करके। जो मटके में 6 से 8 घंटे सोख कीजिए, फिर वो क्लॉथ वापस निकाल दीजिए। उसका नहीं, फ्लेवर, उसको मतलब यू कैन फ्रेग्रेंस। रीयूज उसके इट ग्रास फॉर को. 7 डेज बेसिकली। उसको हाँ आप यस, रात यू कैन में यूज इट फॉर भिगोइए। 7 days। हाँ, रात में आप भिगोइए और सुबह धूप निकलता है, सुबह आप वो ऊपर प्लेट में वो डर हैंग कर दीजिए। सुबह धूप से वो सूख जाता है, रात में वापस से आप उसमें पानी में डाल दीजिए, सुबह वापस से हैंग कर दीजिए। परफेक्ट मैम, उसकी परफेक्ट। हाँ, उसकी ग्रास 7 या रूट, मतलब खस के रूट्स। ग्रास मतलब घास खसखस या वो. रूट्स होती हैं, रूट्स, खसखस रूट रूट। उसके रूट रूट. रूट्स का इस्तेमाल करना है पानी के अंदर। और जो उसका घास है वो गाय खाती है। ओके. गाय का चारा होता है वो। तो मतलब हम उसे नियर अबाउट 6 महीने तो यूज कर सकते हैं शायद, अगर नहीं रूट्स नहीं, को. वो एक्चुअली उसमें ना वो बाद में खराब होता है उसका जो भी। और ये जो तत्व है वो पानी में आ जाता है। 7-8 डेज तक की आप ये ले सकते हैं। और मेरे पास में तो ऐसा बड़ा बैग है, वो बैग में से थोड़ा थोड़ा निकाल के डाल दो, 6-7 दिन बाद में चेंज कर दो। और इसे भी जब हम निकालते हैं, फेंकना तो कुछ है ही नहीं, मेरे यहाँ पे तो डस्टबिन है ही नहीं। सिर्फ वो प्लास्टिक है, वो सूखा प्लास्टिक महीने में 1-2 बार जाता है। तो ये आपके प्लांट्स के ऊपर आप उसका मल्चिंग कर दो। So it is a very nice give and take system. ओके मैम. Yes. थैंक यू, सॉरी. Yes. No, that's okay. Great, nice discussion. इसी में देखिए, अगर आपको और इम्यूनिटी हेल्थ के लिए जो हमारे ये गेंदा फूल होते हैं ना, और ये मैरीगोल्ड फूल होते हैं, ये इसको मैरीगोल्ड, व्हाट डू यू कॉल, झेंडू। झेंडू झेंडू झेंडू. झेंडू मैरीगोल्ड फ्लावर्स, ये और हिबिस्कस के फ्लावर्स, वो जासूद के फूल। हाँ, जासूद के बराबर। और या. ये वाला गुलाब जो अ, देसी। देसी गुलाब होता है, वो वाला जिसका गुलकंद भी बनता उसमें भी है। पिंक वाला ज्यादा बेटर होता है रेड से। हाँ, वो देसी वाला आप लीजिए, आपको जो भी देसी मिले
वो आप वो दिखने के ऊपर मत जाइए आप। नहीं, देसी जो उसका पिंक बेसिक गुलाब और डिटेल्स है। देसी रेड दो होते हैं वैरायटी। हाँ। उसमें से पिंक की हीलिंग प्रॉपर्टीज ज्यादा है। यस। सो वन वेरी सिंपल थिंग दैट वी कैन ऑल्सो डू इज कि भगवान, पता नहीं कितने लोग आजकल ये पूजा घर में फूल वगैरह पुष्प ये ना घर पे लाके देते हैं। वो क्या 5 रुपए 10 रुपए में रोज वो घर पहुंच फूल तुलसी सब आ जाता है। और ये सब जो भी घर में आता है ना, ये तुलसी है, तुलसी के इवन जो मंजीरी है वो, यानी वो सीड्स है, ये जो मैरीगोल्ड फ्लावर्स है, देसी गुलाब है, और जो जासवंदी यानी क्या कहा आपने जासवंदी को हिंदी में? हिबिस्कस जो है वो, जासूद के फूल। जासूद। हिबिस्कस जासूद। जासूद एंड स्पेशली द रेड वंस। हाई इसी के वाइट। साथ में अपराजिता के जो वॉयलेट फ्लावर्स होते हैं वो भी। तो इसको आप सिर्फ गर्म पानी में सोक करने रख दीजिए, और इट इज अमेजिंगली बेनिफिशियल फॉर आवर गट हेल्थ। आप इसे पी के देखिए। हल्का सा 2-3 ड्रॉप्स नींबू भी अभी डाल सकते हैं। अभी नींबू क्यों डाल सकते हैं? क्योंकि हमने इतना अल्कलाइन ले लिया, उसमें अगर इतना सा एसिडिक रहा तो हार्म नहीं करेगा। और नींबू क्या करता है? हमारे जठर अग्नि को तेज करता है। फिर अगर हमारी जठर अग्नि तेज हो गई तो फिर हम लोग ये जो कच्चा सलाद वगैरह खाएंगे ना, फिर वो हजम हो जाएगा। और नॉर्मली अगर डाइट में कहा है कि कच्चा कच्चा सलाद खाना है तो ब्लाइंडली नहीं खाना है, हमें सबसे पहले हमारे खुद के सिस्टम को समझना है, और फिर उसके हिसाब से हमने आगे चलना है। स्टार्टिंग में एनिमा भी लेते हैं, तो जस्ट एज अ किक स्टार्ट स्टार्टिंग में आप ले सकते हैं, पर उसका हैबिट नहीं बनाना है। और वैसे ही आपके जठर अग्नि को तेज करने के लिए आयुर्वेद में बहुत बढ़िया चूर्ण बताया गया है। और स्पेशली ये जो कायम चूर्ण वगैरह जो आते ना, वो प्लीज ना ले, बिकॉज वो हैबिट फॉर्मिंग होते हैं। हमें कोई भी चीज है ना ऐसा नहीं लेना है जिसके कारण एडिक्शन हो जाए हमारे बॉडी को। ये जो है ये त्रिफला चूर्ण जो है, बेहड़ा, हरड़ा और आंवला, ये इक्वल क्वांटिटी के अंदर मिक्स करके आप घर पे भी बना सकते हैं। पर वो घर पे बनाएंगे उससे अच्छा जो अच्छे जगह से मिलता है, नोन प्लेसेस में से, ये अगर आप लेंगे तो रोज रात में आधा चम्मच 1 चम्मच गर्म पानी के साथ में लेकर सो जाइए। छोटे छोटे टिप्स आपको बता रही हूँ, आप ये करेंगे तो आपको लाभ होगा। अभी सत्र में यहाँ से सुना और यहाँ से निकाल दिया तो लाभ नहीं होगा। तो आप सिर्फ 7 दिन के लिए करके देखिए। रात में आपके जठर अग्नि को तेज करने के लिए, एलिमिनेशन प्रोसेस को ठीक करने के लिए 2-3 उपाय आपको बता रही हूँ जो हैबिट फॉर्मिंग नहीं है। एक, ईसबगोल ले लीजिए। 1 चम्मच ईसबगोल गर्म पानी के अंदर डाल के तुरंत पी लेना है। जितना गर्म आप पी सकते हो उतना गर्म। ये नहीं कर सकते हैं या इसके अलावा दूसरा एक सॉल्यूशन है, वो है ये चूर्ण का जो हमने देखा, त्रिफला चूर्ण का। और ये भी नहीं तो, और बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन अगर है तो कैस्टर ऑयल का प्रयोग करते हैं। कैस्टर ऑयल यानी एरंड का तेल बोलते हैं। तो एरंड का तेल 1 चम्मच ये गर्म पानी में डाल के पी लेना होता है। या इवन कुछ लोग फिर दूध हल्दी पी के सोते हैं रात में। तो ये अगर आप करेंगे तो आपके सिस्टम को ऑयलिंग हो जाएगा। देखिए हम लोग गाड़ी डालते हैं ना, कुछ दिनों के बाद मेंटेनेंस के लिए देते हैं ना, ऑयलिंग के लिए देते हैं ना, पर हमारे शरीर का, हमारे जठर का मेंटेनेंस कब करते हैं हम लोग? तो ये ऑयलिंग होना जरूरी हो जाता है। तो वो आप करके देखिए रात में। सुबह उठने के बाद में ये अल्कलाइन वाटर लीजिए, अगर आपको एसिडिटी ज्यादा है तो। और नहीं तो एक हम मैंने जो हर्बल टी बताई है, हर्बल टी गर्मियों के अंदर अगर ले रहे हैं तो रात में सोक करिए और सुबह पी लीजिए। अभी इसमें भी देखिए आपको एक और चीज बता रही हूँ। अम, मेरी अभी किताब में लिख रही हूँ हर्ब्स इन इंडियन किचन। तो अदरक अगर आप लेंगे तो ये एसिडिटी को बढ़ाएगा, पर ये वायु को कम करेगा, ये कफ को कम करेगा। इसलिए उसे बैलेंस करने के लिए मैंने अभी आपसे क्या कहा था कि खीरा डालिए, बिकॉज खीरा इज हाईली अल्कलाइन। तो खीरा अगर हम डालते हैं और छोटा सा अदरक डालते हैं तो अदरक के कारण हमारी जठर अग्नि भी ठीक रहती है, प्रदीप्त रहती है, और इतना अल्कलाइन में इतना सा एसिडिक रहेगा,
चलेगा। सेकंड, सूंठ पाउडर यानी अदरक का जो चूरा रहता है ना, उसके गुणधर्म बदल जाते हैं। अगर एसिडिटी है तो आप अदरक मत लीजिए, सूंठ पाउडर लीजिए। सूंठ पाउडर एसिडिटी के लिए अच्छा रहता है। मिली एक नई ये इंफॉर्मेशन, सो यूज दैट एंड ड्रिंक दैट इन द मॉर्निंग एंड सी द डिफरेंस। मैम ये क्वेश्चन है, वो आप मटके का शेप बता रहे थे, तो एक तो उसके ऊपर, और दूसरा समर्स में आप बोल रहे हैं कि मिल्क के साथ टर्मरिक ले सकेंगे समर्स में भी रात को। टर्मरिक का गुणधर्म अगर हम देखें तो ये पित्त को बढ़ाता ही है। और पित्त अगर आपको है तो उसको आप एक ये कर सकते हैं, तो दूध के अंदर हल्दी थोड़ा कर डाल के उसके साथ में आप घी डालिए। अच्छा, वैसे अगर आप हल्दी यूज कर रहे हैं तो वो करक्यूमिन युक्त हल्दी जो आती है, अगर आप बोलेंगे ना तो मैं एक मंगवा लूंगी। हमारे जो एक है सोर्स जो करते हैं, वो जो होमा सेंटर है ना, जहाँ पे ये 30 साल तक के 24 घंटा पूरा कंटिन्यूअस होमा हवन हुआ करता था, वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। यानी मोरिंगा पाउडर आप में से किसी को भी अगर पैर दुखते हैं बहुत ज्यादा, मेरे खुद के दुखते हैं, मैं आपको बताती हूँ, मेरे B12 के इंजेक्शंस चल रहे थे। पहले रोज थे, फिर अल्टरनेट डे, फिर ट्वाइस अ वीक, फिर वंस अ वीक, ऐसे करते करते। एंड वो एक इंजेक्शन आई थिंक इट वाज मोर देन 1000 1500 वॉट एवर ऐसे। और ये जो है, ये एक बॉटल जो है 200 के अंदर 1 बॉटल यू गेट ऑफ मोरिंगा पाउडर। बट ये मोरिंगा पाउडर इज द पाउडर मेड फ्रॉम द लीव्स, जो अग्निहोत्र हवन सेंटर के यहाँ पे जो उगाए हुए हैं बेसिकली। और सिर्फ उतना ही नहीं, पर ये वहां पे B12 पाया गया है इसके अंदर, मोरिंगा पाउडर के अंदर। और आपको डॉक्टर्स बताएंगे कि वेजिटेबल के अंदर B12 हो ही नहीं सकता है। आपको B12 डेफिशिएंसी है तो आपको नॉनवेज खाना होगा। पर ऐसा नहीं होता है। अगर आप नैसर्गिक खेती करते हैं तो वेजिटेबल्स के अंदर B12 आएगा। और ये जो B12 है, ये आप ट्राई करिए। मेरा कभी भी पैर दुखा, मैं एक बार भी अगर ये मोरिंगा पाउडर आधा चम्मच भी ले लूँ ना, और मैं रोटी में डाल देती हूँ, सब्जी में डाल देती हूँ, ऊपर में चाट में भी डाल देती हूँ, एंड बस अंदर जाना है वो। सिर्फ उसे गर्म नहीं करना है, अगर गर्म करेंगे तो उसके अंदर के न्यूट्रिएंट्स है उड़ जाएंगे। तो वो जो भी है उसे हम ले लेंगे, पैर दुखना बंद हो जाता है। और 1 साल से भी ज्यादा ये मोरिंगा पाउडर जो 200 रुपए से भी कम इसमें आता है वो चलता है। सो ये आप ट्राई करके देखिए। बच्चे लोग जब मोरिंगा पाउडर नहीं खाते हैं ना, उन्हें चाट के अंदर, दाल के अंदर, कोई भी चीज के अंदर, ऐसे पराठा के अंदर आप डाल के आराम से दे सकते हैं। 300 से ज्यादा बेनिफिट्स ये मोरिंगा के हैं। अभिषेक जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ, मतलब अगर घर के पेड़ मतलब घर में अगर पेड़ हो तो वहाँ वो भी पेड़ चल सकता है क्या? मतलब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब उसको आप उसमें बी केमिकल अगर ट्वेल्व नहीं रहता है करते। क्या? मतलब हाँ जी। खेत में, मतलब खेत में नहीं है, मतलब घर के पीछे है, मतलब पेड़। दादा अच्छा है, आप उसको केमिकल नहीं डाल रहे ना, वो नहीं नहीं नॉर्मली। नहीं। हाँ हाँ, सो ज्यादा अच्छा है। वो पत्तों को आप सिर्फ धो लीजिए और छांव में सुखा दीजिए। और वो सूखने के बाद पूरा ड्राई कर लीजिए, उसमें पानी नहीं रहना चाहिए। ऐसे हाथ लगाते हैं ना तो ऐसे कुडुम कुडुम आवाज आना चाहिए। और फिर आप हाँ मिक्सर में निकाल दीजिए। तो साल भर रह जाएगा। आप भर के रखिए एक बॉटल के अंदर, ग्लास के बॉटल में भर के रखिए। और ये मोरिंगा पाउडर का 300 से भी ज्यादा बेनिफिट्स पाए गए हैं, और भी ज्यादा होंगे तो पता नहीं। पर ये आप सेवन कर सकते हैं। और इसका टेस्ट बहुत बुरा नहीं है, बहुत अच्छा भी नहीं है, तो भी हम लोग थोड़ा मात्रा में तो ले ही सकते हैं हेल्थ के लिए। हाँ, राइट। पानी में घोल के भी पी सकते हैं। यस, एब्सोल्युटली। थैंक यू। ऑल राइट। सो कुछ और क्वेश्चन है अग्निहोत्र के बारे में जो ये पूछा है, अग्निहोत्र प्रोसेस के वीडियोस? जी, ये यूट्यूब के ऊपर है। इससे आई थिंक 100 से भी ज्यादा, तो 17 हमने लिए हैं अग्निहोत्र हवन के ऊपर। और कुछ 7 8 10 12 वीडियोस उसके हैं अग्निहोत्र के। स्पेशली वो वाला आप वीडियो देखिए जिसके अंदर है ना, हमने वो एनर्जी मशीन से
यहाँ पे हम लोग ऑफलाइन सेशन जब करते थे, तो ऑफलाइन लोग जब आए थे, अग्निहोत्र परफॉर्म करने के पहले उनकी हमने एनर्जी मेजर की है। अग्निहोत्र किया और अग्निहोत्र करने के बाद में एनर्जी मेजर की है। सब एक ही वीडियो में, कुछ एडिट नहीं किया है, कहीं पॉज नहीं है, कुछ नहीं है, वन गो के अंदर ही है। और उसके अंदर वो कितना फर्क पड़ा है, 20-30% एनर्जी जो इंसानों की है वो 100% हो गई है। ये आपको मी होलिस्टिक सेंटर के ऊपर आप देखेंगे तो शायद मी होलिस्टिक सेंटर अग्निहोत्र, या आप मेरा नाम डालेंगे तो मिल जाएगा कुछ तो। नहीं तो क्रांति से आप पूछ सकते हैं, शी इज वेरी गुड इन हेल्पिंग। वो आपको बता देगी। ग्रुप में जो एडमिन है ना क्रांति, आप उससे मैसेज कर सकते हैं, वो आपको लिंक दे देगी। शी कैन हेल्प यू इन दैट। मैम एंड इनफैक्ट बताएं। मैंने वो ये सुना मटके का है कि शेप। sorry, sorry, हाँ, मैंने ये सुना है कि अग्निहोत्र मंत्र से मतलब ग्राउंड वाटर लेवल इंक्रीज होता है। जी। मतलब ये मुझे थोड़ा मतलब सुनने में अजीब लगता है, बट तुम ऐसा साइंस के होता है। स्टूडेंट, साइंस के स्टूडेंट हो ना अभिषेक जी? हाँ, जियोलॉजी का स्टूडेंट हूँ मैम। बराबर है, इसलिए वो तो अजीब लगना ही है। नहीं So, नहीं, मैं स्पिरिचुअल पर्सन हूँ, मैं मानता हूँ, लेकिन कैसे कि मतलब अगर मैं सामने वाले को बताऊंगा ना, तो दे आर सेइंग यू आर जियोलॉजिस्ट, और ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब कुछ भी। बट मुझे पता है कि अग्निहोत्र मंत्र के क्या क्या बेनिफिट्स, लेकिन मुझे अभी भी ये मन में मतलब क्या बोलते, संकोच या मतलब कंफ्यूज, मतलब क्या बोलते, संकोच या कंफ्यूजन कंफ्यूजन है, है कि कंफ्यूजन है। सच में होता है क्या ग्राउंड वाटर लेवल। क्योंकि अभी हुआ क्या इंसिडेंट, मेरा एक दोस्त है जिसने घर में 4 बार बोरवेल की। 4-5। 4 बार बोरवेल की, 400-400 फुट अच्छा, की। हाँ हाँ हाँ। ओके। एंड स्टिल मैं बोलता हूँ कि मतलब इतने नीचे पानी नहीं लगा। और अगर मैं वहां पे अगर बोरवेल करूँ तो होगा क्या, मतलब क्या बोलते हैं, अग्निहोत्र मंत्र, मतलब क्या बोलते हैं, अग्निहोत्र करो तो सच में हम्म। वहां पे पानी आएगा क्या, ये मेरे को अभी भी सवाल है। ओ, वैसे वैसे कह रहे हो तुम? ओके। हाँ। तो नहीं, ठीक है, तो आप देखिए, ये भी समझ लेते हैं, अग्निहोत्र जब हम करते हैं ना, तो एक ही बार करने के बाद में तुरंत आपको ऐसा एकदम ग्राउंड लेवल का जो वाटर है ये बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। सो बट इन द प्रोसेस ये जरूर होता है। इनफैक्ट आई थिंक इसका भी वीडियो आप देखिए, आपको यूट्यूब के ऊपर कहीं तो मिल जाएगा। मैं जब होमा सेंटर में गई थी ना, तो ये होमा सेंटर ऐसा है जहाँ पे, जो मैंने बताया, अभी तो नहीं पर पहले है ना, 30 इयर्स तक के 24 घंटे, हर 2-2 घंटे में एक इंसान बैठता था और महामृत्युंजय का हवन करते थे ये। रात में भी, हाँ, यानी विदाउट एनी ब्रेक अखंड हवन चलता था। एंड ऑफ कोर्स अग्निहोत्र भी करते थे। वहां पे टेरेस के ऊपर आप देखेंगे, आम के पेड़, पपई के पेड़, केले के पेड़, इतने बड़े बड़े पेड़ है, और वो सिर्फ 1 फीट मिट्टी के अंदर। और वो भी उन्होंने ऐसे, वो गमले जो लाए थे ना, जो हमारे स्क्रैप मार्केट में ब्लू कलर के जो ड्रम्स मिलते हैं वगैरह, उसको 2 भाग करके 2 मटके बना के उसमें पेड़ लगा है। एंड वहां पे कोई भी खत नहीं डालते हैं, बिना, विदाउट एनी फर्टिलाइजर, विदाउट एनी स्प्रे, विदाउट कोई उस पे इंसेक्ट्स नहीं, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि वो एयर के अंदर ही वो पवित्रता है, एयर के अंदर ही वो डिवाइननेस है। और ये मैं स्वयं जब भी गई हूँ वहां पे, होमा सेंटर जो है हमारा पारोला का है, माहेश्वर में अभी है होमा सेंटर, तो ये मैं कहूंगी आपसे, मेरे बातों का विश्वास ना करें, पर अनुभव तो ले। आप अनुभव जब लेंगे ना, तब आपको फर्क पड़ेगा। यानी आप होमा सेंटर के अंदर सिर्फ पैर रखेंगे, तो आपको तुरंत आपकी एनर्जी का लेवल है पूरा बदल जाएगा। यू विल फील दैट इनर हैप्पीनेस विद इन। और ये फीलिंग ही है विच कैन ट्रांसफॉर्म। और ये मैं इसलिए कह पा रही हूँ क्योंकि मैं स्वयं साइंस की स्टूडेंट हूँ। आर्किटेक्चर कॉलेज में मैं 23 साल पढ़ाती थी, 10 साल में एचओडी थी, और सारे इंटेलेक्चुअल से सराउंडेड थी ना। तो मेरा तो पहले भगवान में भी विश्वास नहीं था, पर अभी अनुभव आने के कारण हो गया विश्वास।
और यानी अनुभव के ऊपर फिर अभी उत्तर नहीं है ना। और अगर आपको कोई पूछते हैं ना अभिषेक जी, तो आप उन्हें ये बताएं कि भगवत गीता में देखिए तीसरे अध्याय में 42 नंबर के श्लोक में भगवान बोलते हैं, इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियण्य परम मनः मनसस्ते परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु स। कि हमारे इंद्रिय यानी शरीर से ऊपर इंद्रिय है, इंद्रिय से ऊपर मन, मन से ऊपर बुद्धि, बुद्धि से ऊपर आत्मा। तो बुद्धि के परे जो है वो आत्मा है। तो आत्मा के लेवल पे हम बुद्धि मन इंद्रिय को समझ सकते हैं, नीचे के लेवल का हम समझ सकेंगे, पर नीचे के लेवल से हम ऊपर का नहीं समझ सकते। 10वीं का बच्चा है वो फर्स्ट स्टैंडर्ड की पढ़ाई समझ सकता है, पर फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा है वो 10 के स्टैंडर्ड का पढ़ाई नहीं समझ सकता है। और वो अगर समझना है तो आपको वो ऊपर के लेवल पे ही जाना पड़ेगा। तो अगर हम इंटेलेक्ट लेवल पे रहेंगे ना, तो इंटेलेक्ट लेवल, ये श्लोक नंबर आप लिख लीजिए, आप चाहो तो इसका अध्ययन करें, थोड़ा स्वाध्याय करें। तीसरे अध्याय में 42 नंबर का ये श्लोक है, थर्ड चैप्टर भगवत गीता में। तो देखिए बुद्धि है ना, ये हमारे सोल यानी आत्मा और हमारे मन के बीच में है। तो ये कैरियर हो सकती है या बैरियर हो सकती है, यानी आपको ऊपर प्रगति आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए आपको सहायता भी कर सकती है, पर दूसरे तौर पे आपको बाधा स्पीड ब्रेकर भी क्रिएट कर सकती है, ऑब्स्टेकल भी क्रिएट कर सकती है। सो डिपेंड्स हाउ यू आर यूजिंग योर इंटेलेक्ट। आप आपके बुद्धि का इस्तेमाल किस तरीके से कर रहे हैं उसी पर ये सब निर्भर करेगा। और दूसरा, तीसरे अध्याय में फर्स्ट 13-14 श्लोक के अंदर ही है, यानी 7 श्लोक से लेके 13 श्लोक के अंदर आप थोड़ा देख लीजिए, मुझे अभी श्लोक नंबर याद नहीं है, कि आप जब हवन करते हैं, हवन करने से ही बरसात होती है। ये गीता में लिखा हुआ है। और गीता ये एकुलता एक ऐसा ग्रंथ है जो भगवान की स्वयं की वाणी है। हम्म। ब्रह्मवाणी है, ब्रह्मवाणी है वो। वन एंड ओनली पोयम फ्रॉम गॉड्स ओन माउथ। बाकी वेद भी है वो थ्रू एंड थ्रू आए हैं, श्रुति और स्मृति से आए हैं। मैं वो आपको एक मिनट, आपको चाहो तो मैं बता भी दूं इसका मैं तो श्लोक ये नंबर। मानता हूँ कि भागवत गीता भगवान की भी वाणी नहीं, वो ब्रह्मवाणी है। मतलब हाँ, ब्रह्मा ब्रह्मवाद जो 14वें सब नंबर मतलब जो का। जो सभी भगवानों को बनाता है वो ब्रह्मा। हाँ, वेरी भगवान भी नाइस। तीन, इटरनल ब्रह्मा। ये देखिए ये श्लोक नंबर 14 है तीसरे अध्याय का, जिसमें लिखा हुआ है कि आपको जो अन्न मिलता है ये बारिश के कारण, और बारिश होती है ये हवन के कारण, यज्ञ के कारण। हम्म। तो अभी आपको आपका आंसर शायद मिल जाएगा कि देखिए अगर हवन के कारण बारिश हो रही है तो वाटर टेबल तो राइज होगा, यस। राइट। इनफैक्ट हमने ना जो सत्र किए थे इसके अग्निहोत्र के, एक राइनर राइनर उनका सरनेम बहुत डिफिकल्ट है, श्रीलो ब्लैबलेलिला समथिंग। तो वो फार्मर थे टर्की में। सो टर्की इज अ मुस्लिम कंट्री, और वहां पे वो हवन करते थे, और वो हवन करने के कारण उनका जो भी उत्पाद होता था, जो क्रॉप्स था, उसका क्वालिटी इतना ज्यादा अच्छा था कि उनको सामने से ही ज्यादा पैसे ऑफर हुआ करते थे। और उनको आजू बाजू के किसान भाई बहन है ना, वो उनको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे, तो वहां के गवर्नमेंट ने उन्हें प्रोटेक्शन दिया था। और उन्होंने खुद बताया है ये सत्र के अंदर, अग्निहोत्र का ही सत्र आप सर्च करिए कहीं तो, मी होलिस्टिक सेंटर पे राइनर का, एक राइनर का है, एक डॉक्टर उलरिच बर्क करके है जर्मनी के, जो साइंटिस्ट है खुद, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, और मैंने भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं ये अग्निहोत्र के। तो राइनर ने खुद कहा था कि वो हवन के अलावा, अग्निहोत्र के अलावा, हवन भी नहीं, अग्निहोत्र के अलावा वो कुछ भी नहीं करते थे, और उनके पेड़ और सब्जी ये सब इतने अच्छे रहे हैं। तो इसलिए मुझे कब से ये करना है कि इतने, मुझे तो किसान भाई बहनों को बोल के तो कुछ होता है नहीं, तो मुझे खुद करना है खेती और ये हवन करना है।
क्योंकि हम जब करेंगे और वो अगर यशस्वी होता है तब लोग उस पे यकीन करेंगे। तो देखते हैं। सो चैट में आई थिंक 2 क्वेश्चंस और है। थैंक यू मैम। यू वेलकम। या वैद्यनाथ त्रिफला चूर्ण तो मैंने चेक नहीं किया है। देखिए, आपको त्रिफला चूर्ण अगर लेना हो ना तो ये यहाँ का बहुत अच्छा है। ये मैं भी वहीं का लेती हूँ, अपना जूनागढ़ में। क्या नाम है ये अपना, धन्वंतरी औषधि वन करके है। आयुर्वेद का आश्रम है ये, धन्वंतरी औषधि वन। मैं यहाँ पे मैं रह चुकी हूँ यहाँ पे खुद कई महीनों तक। तो वहाँ का च्यवनप्राश और ये त्रिफला चूर्ण यानी पूरा शास्त्र शुद्ध तरीके से बनाते हैं वो। ये मैंने खुद उसका रिकॉर्डिंग भी किया हुआ है, वो भी वीडियो शायद मैंने डाला हुआ है कहीं तो। एंड दैट इज गुड। सो ऑनलाइन ऑनलाइन तो नहीं देते वो लोग, तो हम लोग मंगवा लेंगे। और आप पहले बता के रखेंगे और आपको वेटिंग चलता होगा तो मी हेल्दी शॉपी में वो है उसका, वो वैसे करवा देंगे। आप मुझे अलग से बता देना। एंड मटके का शेप जो है वो अच्छा, चलो ये भी हम देखते हैं। देखिए, हम जो पूजा पाठ वगैरह करते हैं ना, ये देखो एक ये ऐसा शेप होता है। हम्म। सो ये हम लोग आचमन वगैरह करने के लिए, ये देखिए ये रेक्टेंगल वाला इस्तेमाल करते हैं। और ये पूजा के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं, ऊपर का मुंह छोटा चाहिए। ये देखिए, ऐसा ऐसा ऐसा, ऊपर से पहले छोटा होएगा, फिर वापस बड़ा होगा और फिर वापस छोटा होगा। ये हमारे पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक है। एंड कुछ मजेदार एक्सपेरिमेंट्स का वीडियो चलो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। आप सभी लोग ग्रुप में हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, ये ज्ञान गंगा के ग्रुप में है ना? अगर कोई नहीं है तो यहाँ पे प्लीज बताएं। तो कुछ मजेदार वीडियोस है, शायद आपको ये सरप्राइज भी करेगा। मैं शेयर कर दूंगी ग्रुप में कि किस तरीके से सिर्फ आकार से चीजें बदले जाते हैं। उतना ही नहीं, हम लोग तो 8 पीस एक, अभी ये देखिए आपको मैं ये बताऊं, यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, ओम दिख रहा है वो, दिखा ना? हाँ, ये देखिए, ये गोबर से पूरा दीवार पे ये किया हुआ है, गाय का गोबर प्लस अग्निहोत्र विभूति। तो मैं परसों गई थी अंजनेरी गांव में, तो वो उनका पूरा फ्लोरिंग ऐसा ये था, टाइल्स फ्लोरिंग था। और कुछ तो बात निकली तो वो बोले कि आजकल कौन करता है गाय के गोबर का ऐसा फ्लोरिंग। मैंने उनसे कहा आप आइए मेरे घर पे शहर में, मेरा पूरा घर ऑफिस दुकान पूरा गोबर से लिपा हुआ है मैंने खुद ने। तो उल्टा हो रहा है आजकल। अगर आपको चाहा है तो रहा है, वेयर देर इज अ विश विल देर इज अ वे। आप ये कर सकते हैं। वैसे ही अगर आपको गट हेल्थ अच्छी करनी है, तबीयत अच्छा करना है, सात्विक रहना है, जो भी आपको करना है, अगर आपकी इच्छा है तो आप कर सकते हैं। सिर्फ नॉलेज मैम पे कैन आई रुकिए सी मत, योर उसे हाउस? अप्लाई करिए। जी अभिषेक जी बताइए। मुझे आपका घर देखना है मैम। अभी तो बहुत ज्यादा पसारा है, मैं 2 दिन पहले ही आई हिमालय जाने नहीं वाली। नहीं, मुझे आई डोंट माइंड। बस मतलब अच्छा, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि मेरा घर जो है वो ठंडा रहे, बस मतलब थोड़ा पॉजिटिव हो। एंड आपने कहा कि घर में गोबर मतलब ओके। बाहर से कि सब जगह से लगाएंगे नहीं नहीं, बाहर से नहीं, सिर्फ अंदर से लगाया है। घर से ज्यादा मैंने दुकान तो पूरा कर दिया है। घर में ना मैंने एक दीवार सफेद रखी है और बाकी 3 दीवार गोबर की आई विल शो यू विद दिस रोटेशन। ये दिख रहा है गोबर का पूरा। हाँ। अच्छा, आई कैन रोटेट द यस मैम। कैमरा ना। बाय द वे ये मैम मेरे बट पीछे जो है गोबर ये भी तो घर गोबर के है। बाहर से भी लगाते हैं ना, हाँ, मतलब मैं रहती हूँ उसका। मैं 7वें मंजिले पे रहती हूँ यहाँ पे। तो अच्छा। इसलिए यहाँ ये पॉसिबल कैसे नहीं। हो गया? हाँ। नहीं। ठीक।
सोसाइटी में है तो सोसाइटी के नॉर्म्स हमें थोड़े फॉलो करने होंगे। पर हमारा जो आश्रम जब भी भगवान करवाएंगे, नैसर्गिक जीवन का आश्रम करना और एक गुरुकुल करना, ये एक हमारा सपना है, कोशिश है, प्रयास है, और बाकी भगवान के कमल चरणों में अर्पित किया है। पर वो जब होगा तब तो वो पूरा ऐसा ही होगा, नैसर्गिक। तो ये हाँ। गोबर का है, इसके ऊपर एक छोटा ये है। एंड मैम और फ्लोरिंग। नहीं, यहाँ पे फ्लोरिंग नहीं निकाली है, पर मैंने दुकान के ऊपर तो फ्लोरिंग पूरी उखेड़ दी, क्योंकि वो अपनी बिल्डिंग थी तो फ्लोरिंग निकाल के अभी गोबर किया है। यहाँ पे नीचे के मंजिले के लोग मुझे फ्लोरिंग निकालते तो शायद यहाँ नहीं रखते। और हाँ ये जो दीवार है, ये दीवार पूरी आ, मैम, ये एक्चुअली डिजाइन की तरह दिख रहा है मैम। एक्चुअली मैं सच में बता रहा हूँ, लोग ऐसे हाँ, डिजाइन के लिए मुझे पैसे देते, काफी लोग लाख बोले रुपए देते। कि काफी लोगों को लगा वॉलपेपर है ये। इट्स अ सच अमेजिंग थिंग मैम। या एंड और ये मैं नहीं, अपने ये घर हाथों में से करना चाहूँ। बेसिकली, हाँ, ये हाथों से ही ये टेक्सचर कर सकते हैं। हाँ, कि चांगलं बनवलं. आपको मैं अंदर ले जाऊं? यहाँ पे बरसात आ गई थी, तो एक मिनट, यहाँ का लाइट लगा देती हूँ मैं। टेक दिस डाउन। ये दीवार दिखते हैं। हो हो लागल. पण आता सिमेंटच्या घरी वेगळं राहते ना. ये ये भी यानी बेसिकली विंडो है, बट विंडो के अलावा बाकी जो है ये अगेन गोबर का ही है। अच्छा. तो ये जो बैंड है, बेसिकली ये बैंड के ऊपर मुझे वारली पेंटिंग करना था, तो वारली पेंटिंग तो अभी तक हुई नहीं है। बट एनीवे, दिस इज दैट एरिया। और मैम एक्चुअली सच मैंने ना इसका अमेजिंग. इसका भी वीडियो फेसबुक पर है, अगर आप चाहो देखना चाहो तो। एक अलग अलग प्रकार के टेक्सचर किए थे। तो दिस इज वन मोर। यहाँ पे पहले बाद में मैंने ये टेक्सचर ऐसे कर दिया, पहले यहाँ पे अलग टेक्सचर था। बट दिस लुक्स फैंटास्टिक। ये सच में मैम अमेजिंग है, मतलब मैं सच में बता रहा, ऐसे लोग डेकोरेशंस के लिए मैंने देखा है लोगों के घर में, वो मतलब हाँ, इतना महंगा डेकोरेशंस करते हैं, लेकिन ये तो मस्त है, सस्ते में मस्त. और इसका एक आपको एक और चीज बताती हूँ कि ऑफिस में जैसे अभी ये यहाँ पे तो ये दीवार है ना, यहाँ पे वाइट रखी है मैंने थोड़ा सा, कि वो लाइट थोड़ा रिफ्लेक्ट हो जाए। ये पूरा गोबर का है। ऑफिस के अंदर तो जैसे मैंने पूरा ही गोबर का जो किया है, तो वहां पे ऊपर मेरे भाइयों का ऑफिस है। तो वो ऑफिस में उन्होंने वहां पे एसी वगैरह लगा के रखा है। और मेरे ऑफिस में सिर्फ एक कूलर था। वो कूलर मैंने 8 साल में कभी चालू ही नहीं किया, तो वो कूलर मैं यहाँ पे घर पे लेकर आई हूँ, क्योंकि घर में एक एसी मम्मी ने पहले लगाया था, पर वो गैस खत्म हो गया, मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया। और वो कूलर है क्योंकि सबसे ऊपर का मंजिला है, इसलिए गर्म होता है। हाँ, ऊपर छत है क्योंकि 7वें मंजिले पे। आ, तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो दुकान है, वो गोबर लगाने के कारण वो गर्मी में भी ठंडा ठंडक देता है, और ठंडी में वो ऐसे ऊबदार रहता है। तो वो, क्योंकि फ्लोरिंग भी पूरा वहां पे गोबर का किया हुआ है, सो इट हैज एन इम्पैक्ट। तो यस. करिए, जरूर करिए। एंड थैंक यू सो मच मैम फॉर शेयरिंग दिस वंडरफुल थिंग. थैंक या, यू. you're welcome. Really loved your interest in this. मैम एक चीज और पूछनी थी, सॉरी फॉर आस्किंग. आपके पास मतलब कोई ज्योतिष है, मतलब क्या बोलते हैं, वैदिक जो एस्ट्रोलॉजर है क्या, मतलब जो घर का वास्तु या कुछ बताए. नहीं करती हूँ वास्तुशास्त्र और एस्ट्रोलॉजी का। ओके मैम, मैं फिर आपसे कांटेक्ट करूंगा, क्योंकि अब एक घर बनाना है ना, इसलिए. हाँ, तो मैं फोन पे तो बात नहीं करती हूँ, आप व्हाट्सएप करना। और हाँ, ये जो एक क्वेश्चन है ग्रुप में, H50 धन्वंतरी का जो ये नेम है, ये धन्वंतरी औषधि वन, ये नाम है।
मैं चाहूँ तो एक बार ग्रुप में भी लिख दूंगी, पर वो एक्चुअली ऑनलाइन नहीं देते हैं, पर अगर आप वहां पे कभी जाए तो आप जरूर जाए, बहुत बढ़िया किया है उन्होंने। तो ये है। चलिए, आज हमारा काफी देर हो गया, हम लोग प्रार्थना से समाप्ति कर ले। प्रार्थना करेंगे हम लोग, प्रार्थना से समाप्ति करेंगे, सभी के लिए मंगल प्रार्थना करेंगे, और खास तौर पे ये भाव कि धर्म की जीत हो, सभी लोग तंदुरुस्त रहे, खुश रहे, सबका मंगल हो, ये भाव के साथ प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना मुद्रा, प्रार्थना भाव शुरू करेंगे। प्रार्थना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते जी, शुभ रात्रि। अच्छा, अगला टॉपिक किस पे लेना है? ये ज्ञान गंगा हर गुरुवार तो रहेगा ही। कौन से विषय पे आप जानना चाहते हैं ये जरूर बताएं। ग्रुप में ही भले मैं अभी 1 घंटे के लिए ग्रुप भी शुरू रखती हूँ, और अभी भी अगर आपके कुछ टॉपिक्स हो, सजेशंस हो तो बताएं। घर के ऊपर ही बना, घर मतलब घर कैसा होना चाहिए? घर का क्या पार्ट? घर के अंदर मतलब घर पाँच का साल वास्तु। 5 साल का कोर्स हाँ। आर्किटेक्चर का होता है। फिर और इंजीनियरिंग नहीं करना मैं। तो घर इंजीनियरिंग का क्या पार्ट? मतलब वास्तु, मतलब जो चीजें घर में पॉजिटिविटी लाए वैसे। चलो, हम लोग नेक्स्ट टाइम वास्तु के ऊपर बात करेंगे। घर के अंदर जो छोटे चीजें हैं, छोटे चेंजेस है, आप घर में आ, चेंज ला सकते हैं। ऑफ कोर्स एक सत्र में पूरा वास्तु शास्त्र या पूरा आर्किटेक्चर तो नहीं हो सकता है, ये हम जानते हैं, बट एटलीस्ट टू स्टार्ट विथ, लेट अस टेक अ एंड स्टेप एटलीस्ट। छोटा सा कदम तो हम शुरू करते हैं, छोटे छोटे चीजें तो लेते हैं। तो हम घर को किस तरीके से सात्विक कर सकते हैं, ऊर्जा सकारात्मक कर सकते हैं, ये आई थिंक एक अच्छा टॉपिक रहेगा। राइट। ओके मैम। ठीक है। ओके जी, शुभ रात्रि, धन्यवाद, नमस्ते। थैंक यू। या, थैंक यू प्रितपाल जी। हाँ प्रितपाल जी, मैं आपको बताऊंगी, वो मैं आपको देख के अभी याद आया या